परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने जो भी सीखा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। हजारों लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। आइए हम बाइबल से पहला तीमुथियुस अध्याय 5 को निकालें। पौलुस तीमुथियुस का आत्मिक पिता एवं उसका शिक्षक था। वह उसे अपने पुत्र के रूप में देखा करता था और वास्तव में उसे विश्वास में अपना पुत्र मानता था। पौलुस ने जिन कलीसियाओं की स्थापना इफिसुस में की थी, उन कलीसियाओं की देखभाल के लिए उसने तीमुथियुस को वहां भेजा था। और जब तीमुथियुस इफिसुस में रह रहा था, तभी पौलुस ने उसे ये पत्री लिखी थी। इस पत्र में वह तीमुथियुस को कलीसिया के शासन प्रबंध संबंधी बातों की शिक्षा देता है। सेमिनारी में बाइबल के सिद्धांतों में एक विषय पढ़ाया जाता है जिसे कलीसियाई सिद्धांत कहते हैं। इन कलीसियाई सिद्धांतों को पढ़ते समय थिस्सलुनीकियों व तीमुथियुस की पत्रियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पौलुस ने स्वयं कहा है कि तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का स्तंभ तथा आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसलिए जब हम अध्याय 5 का अध्ययन आरंभ करते हैं तो इन्हीं व्यवहारों को पाते हैं। सबसे पहले हम तीमुथियुस का प्राचीनों, जवान लोगों, जवान महिलाओं एवं जवान विधवाओं आदि के प्रति उसके व्यवहार की शिक्षा पाते हैं। वह तीमुथियुस को शिक्षा देता है कि किसी वृद्ध को कठोरता से न डांट। तीमुथियुस एक नौजवान व्यक्ति था। पौलुस ने उसे शिक्षा दी थी कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, और यहाँ वह उसे कहता है कि वह किसी वृद्ध को कठोरता से न डांटे, वरन उसे पिता जानकर समझा, उसे पिता के रूप में देख, और जब तू उससे बातें करे तो ऐसे बातें कर कि मानो तू भी पिता है। पिता के समान व्यवहार रख। मैं समझता हूं कि एक स्वाभाविक बात है कि जब कोई जवान व्यक्ति अपनी आयु से बड़े किसी व्यक्ति को शिक्षा देता है तो वह बुरा मानता है। इसलिए पौलुस सलाह देता है कि वृद्ध लोगों को डांटे नहीं, पर पिता जानकर उन्हें समझाएं। युवकों को भाई, किसी व्यक्ति की असफल बातों की ओर या उसकी कमियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दो बातें उपयोग में लाई जा सकती हैं, अर्थात या तो उचित रीति से उसे संबोधित किया जाए या फिर गलत रीति से उसे संबोधित किया जाए। गलत प्रकार से संबोधित करने पर विवाद, ईर्ष्या व द्वेष आदि उत्पन्न हो सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने व्यवहार से या किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए अपनी बातचीत से अपने और उनके बीच दीवारें न खड़ी कर दें। पौलुस कहता है कि युवकों को भाई समझकर व्यवहार कर, और जो आयु में बड़े हैं उन्हें पिता जानकर व्यवहार कर। फिर आगे वो कहता है, वृद्ध महिलाओं को माता और युवतियों को बहन जानकर पूर्ण पवित्रता से समझा। ये बात स्पष्ट है कि तीमुथियुस अविवाहित था। एक जगह पौलुस उसे सलाह देता है कि वह हानिकारक अभिलाषाओं से दूर भागे, और यहाँ वह सलाह देता है कि वह जवान महिलाओं को बहन समझे और पवित्रता से व्यवहार करे। अगली आयत, जो वास्तव में विधवा हैं उनका आदर करे। इसके बाद पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि सही अर्थों में कौन विधवा है। चौथी आयत, यदि किसी विधवा के बेटे बेटियां या नाती पोते हों तो उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम अपने परिवार के प्रति भक्ति का व्यवहार करें और अपने माता पिता को उनके उपकार का बदला दें, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए विधवाओं की देखभाल करने की पहली जिम्मेदारी उस विधवा के नाती पोतों और बाल बच्चों के ऊपर है। वे ही उनकी देखभाल करें, और कलीसिया की जिम्मेदारी उनकी देखभाल करना है जो वास्तव में आवश्यकताग्रस्त विधवाएं हैं। ऐसी ही विधवाओं की सेवा करना ही कलीसिया का मुख्य भाग है। आपको याद होगा कि प्रेरितों के काम के 6 अध्याय में यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों की ओर से विधवाओं की देखरेख के संबंध में प्रश्न उठाया गया था कि प्रतिदिन के भोजन वितरण में यूनानी भाषा बोलने वाली विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि आरंभ ही से कलीसिया में विधवाओं की देखभाल की जाती रही है। यह सेवा कलीसिया का मुख्य भाग रहा है। पर यहाँ पौलुस ये बताना चाहता है कि कौन सी विधवाएं हैं जिनकी कलीसिया को सेवा करनी चाहिए। वो बताता है कि यदि किसी विधवा के नाती पोते और बच्चे हैं तो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वे उनकी देखभाल करें। 5वीं आयत,
वह जो वास्तव में विधवा है और अकेली है, कलीसिया को इन्हीं विधवाओं की देखभाल करनी चाहिए, अर्थात जो वास्तव में विधवा है और अकेली है तथा केवल परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन निवेदन और प्रार्थना में लवलीन रहती है। वास्तव में जो विधवाएं ऊपर लिखी गई बातों के अनुसार विधवा हैं, उन्हीं का देखभाल कलीसिया द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी ही विधवाओं को कलीसिया में सेवकाई करने का मौका भी देना चाहिए, अर्थात निवेदन और प्रार्थना करने की सेवा उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी विधवाओं की आशा परमेश्वर पर होती है। हम अपनी कलीसिया की ऐसी वृद्ध महिलाओं की प्रार्थनाओं के बड़े आभारी हैं जो रात दिन कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। मुझे सचमुच उन वृद्ध महिलाओं की मृत्यु पर बड़ा शोक है जिन्होंने कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थनाएं की हैं। हमारी कलीसिया में ऐसी वृद्ध महिलाओं का, जिनमें अधिकतर महिलाएं विधवाएं हैं, एक समूह है। ये समूह रात दिन प्रार्थनाएं करता है और अनेक वृद्ध महिलाएं सदाकाल के लिए प्रभु के पास चली भी गई हैं। पर इन विश्वासी वृद्ध महिलाओं के साथ साथ पौलुस कुछ अन्य विधवाओं की भी चर्चा करते हुए कहता है, परंतु वह जो भोग विलास में पड़ गई हैं, जीवित होते हुए भी मृत है। मेरे विचार से भोग विलास में पड़ी हुई वृद्ध महिला होना सबसे निंदनीय बात है। ऐसी स्त्रियां बुरी भी होती हैं, लेकिन बूढ़ी स्त्रियों में अच्छी बात यह पाई जाती है कि उनमें स्नेह होता है। कुछ में दादी या नानी का सा स्वभाव होता है, पर जब आप उन्हें बातें करते सुनते और पवित्र और सही आचरण उनमें न पाए तो ये बड़ी निंदाजनक बात हो जाती है। हम अक्सर बूढ़ी स्त्रियों को माता के रूप में देखते हैं, पर जब वे बातें करती या कार्य करती हैं तो उनका रूप कुछ और ही दिखाई देता है। आजकल ऐसी स्त्रियां बहुत देखने में आती हैं जिनके मुंह में सिगरेट होती है और दिन भर वे जुआ खेलती रहती है। ऐसी स्त्रियों का आचरण कितना गिर गया है मैं बता भी नहीं सकता। पर जो बूढ़ी स्त्री प्रभु के साथ साथ चलती है, उसका जीवन बड़ा ही आशीषमय होता है। प्रभु की सुंदरता उनमें दिखाई देती है। प्रभु के साथ चलने वाली बूढ़ी स्त्रियों से वर्षों तक बातचीत करना और उनकी संगति में रहना बड़ा श्रेष्ठ मैं समझता हूँ। उनके मुंह से हमेशा परमेश्वर का ज्ञान टपकता है और प्रभु का प्रेम उनके द्वारा प्राप्त होता है। वास्तव में ये ही सच्चे अर्थों में विधवाएं हैं। परंतु जो भोग विलास के लिए जीवित है, जैसा कि हम सड़कों पर घूमते फिरते स्त्रियों को देखते हैं, वे मृतक समान है। पौलुस कहता है, वे जीवित होते हुए भी मृतक हैं। हालांकि वे सांस लेती हैं तो अभी मृतक है। जो कोई भी भोग विलास में पड़ा है वो आत्मिक रीति से मृतक समान है। इसके पश्चात पौलुस 7वीं और 8वीं आयत में कहता है, इन बातों का भी आदेश दिया कर जिससे उन पर कोई लांछन न लग सके। परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वह अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी निकृष्ट है। अर्थात यदि वह अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल नहीं करता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, तो वह अपने विश्वास से मुकर गया है। पवित्र शास्त्र की आज्ञा है कि अपने माता व पिता का आदर कर। यदि कोई अपने बूढ़े माता पिता या दादा दादी की देखभाल नहीं करता तो वह विश्वास से भटक गया है। अगली आयत, उसी विधवा का नाम सूची में सम्मिलित किया जाए जो 60 वर्ष से कम न हो, एक ही पति की पत्नी रही हो। इस विशेष सेवकाई के लिए जो विधवाओं के लिए कलीसिया द्वारा ठहराई गई थी, एक सम्मानजनक पद था। ये किसी विधवा द्वारा जीवन भर का समर्पण माना जाता था कि वह चर्च के लिए विशेष बोझ के साथ प्रार्थना करे। इन विधवाओं का पालन पोषण कलीसिया द्वारा किया जाता था। उन्हें कलीसिया की वेतन सूची में रखा जाता था। उनका मुख्य कार्य दिन रात कलीसिया के लिए प्रार्थना करना था। यदि कलीसिया ऐसी महिलाओं को वेतन पर रखे और उनकी सेवाओं का लाभ उठाए तो मेरे विचार से एक बुद्धिमानी का काम होगा। यदि हम उन नौजवानों की अपेक्षा जो ये नहीं जानते कि उन्हें कलीसिया में क्या करना है, यदि हम ऐसी प्रार्थना करने वाले विधवाओं को नियुक्त करें तो ज्यादा लाभदायक होगा। इसलिए उन विधवाओं का नाम सूची में लिखा जाए जो करीब 60 वर्ष की हों और एक ही पति की पत्नी रही हों, ताकि इस महत्वपूर्ण सेवा को कर सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कलीसिया की ओर से की जा सके, तथा साथ ही भले काम करने में सुनामी रही हों। ये उनकी विशेषता है कि वे भले काम करते मशहूर हो गई। 10वीं आयत, और जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथि सेवा की हो,
पवित्र लोगों के चरण धोए हों, दीन दुखियों की सहायता की हो और अपने आप को प्रत्येक भले काम में लगाया हो। ये सारी विशेषताएं बहुत ही प्रभावशाली विशेषताएं हैं और उनके लिए सेवा का एक विशेष क्षेत्र है जो इन विशेषताओं के साथ उन्हें पूरा करना है। फिर उसके बाद जवान विधवाओं के विषय में पौलुस बताता है कि उन्हें इस विशेष सेवा क्षेत्र में न रखा जाए, परंतु जवान विधवाओं को सूची में सम्मिलित न करना, क्योंकि जब वे देह की इच्छाओं को मसीह से बढ़कर महत्व देती हैं तो विवाह करना चाहती हैं। इस प्रकार वे दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली विश्वास प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया है। इसलिए पौलुस सलाह देता है कि ऐसी जवान विधवाएं विवाह कर लें। यदि ऐसी जवान विधवाएं कलीसिया की सेवा में हैं और किसी से प्रेम करने लगें तो उन्हें सेवा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मसीह के प्रति अपने समर्पण को त्याग दिया है। उन्होंने हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखा है, मसीह से फिर गई हैं और दोषी हो गई हैं। अच्छा हो यदि वे विवाह कर लें, वह संतान उत्पन्न करें और कलीसिया की विशेष सेवाएं न करें और कलीसिया उनकी देखभाल न करे, क्योंकि आगे लिखा है, वे घर घर घूमकर आलसी बनना और न केवल आलसी रहना परंतु गपशप करना और दूसरों के कामों में व्यर्थ हाथ डालना सीखती हैं और ऐसी बातें कहती हैं जो कहने के योग्य नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, घर की देखभाल करें और शत्रु को निंदा का अवसर न दें, क्योंकि कुछ तो पहले से ही बहक कर शैतान का अनुसरण करने लगी हैं। यदि किसी विश्वासी महिला के घर में विधवाएं हैं तो वह उनकी सहायता करे और कलीसिया पर भार न डाले, जिससे कलीसिया उनके सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वे दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं, विशेष करके वे जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं। ऊपर के पदों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कलीसिया में जो प्राचीन हैं उनके लिए शिक्षा कार्य के अतिरिक्त और भी बहुत से कार्य हैं जो वे कर सकते हैं। ये प्राचीन दुगने आदर के योग्य समझे जाने चाहिए। और जिस प्रकार बूढ़ी स्त्रियां कलीसिया के लिए आशीष का कारण होती हैं, उसी प्रकार ये बूढ़े लोग अर्थात प्राचीन भी आशीष का कारण होते हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक प्रभु के साथ चलते चलते रहे हैं। मैं ऐसे बूढ़े लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो अपनी सेवाओं के द्वारा कलीसिया में आशीषों का माध्यम होते हैं। ऐसे लोग दुगने आदर के योग्य हैं। 18वीं आयत, क्योंकि पवित्र शास्त्र का कथन है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकारी है। इसलिए प्राचीनों को दुगने आदर के योग्य मानना चाहिए तथा किसी प्राचीन के विरुद्ध 2 या 3 गवाहों के बिना कोई दोषारोपण न सुन। यदि एक जन दोषारोपण करे तो न सुन, 2-3 गवाह होना जरूरी है। 20वीं आयत, जो लोग पाप करते रहते हैं उन्हें सबके सामने डांट, जिससे अन्य लोग भी पाप करने से डरे। यदि कलीसिया में उपरोक्त पद का पालन किया होता, अर्थात कि पापी जन को सबके सामने डांटना होता, तो संभव है कलीसिया में लोग पाप करने से डरते। पर यह संभव है कि ऐसा करने से कलीसिया में सदस्य बाकी भी न बचे, सब कलीसिया को छोड़ भागेंगे। आपको वह घटना तो याद होगी जब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को यीशु के पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उन्होंने यीशु से कहा था, व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है, पर तू इस विषय में क्या कहता है? उत्तर देते हुए यीशु ने कहा था, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। फिर यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हमें यह तो नहीं बताया जाता है कि वह क्या लिखने लगा था, पर मैं निश्चय से ये कह सकता हूँ कि वे उन सब के नाम बारी बारी से लिखकर उनके पाप उन पर प्रकट कर रहा था कि वे किन किन पापों में पड़े हैं। तब हम पढ़ते हैं कि सब एक एक करके जाने लगे और वो अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। मेरा निश्चय है कि जब सबके सामने पापी जन को डांटा जाएगा और उसका पाप प्रकट किया जाएगा तो कलीसिया में भय उत्पन्न हो जाएगा। जब मैं जवान था तो एक व्यक्ति था जिसे मैं बहुत पसंद करता था। वह उसकी प्रशंसा भी बहुत करता था। मैं उसकी सेवकाई की बड़ी तारीफ करता था। एक ग्रीष्मकालीन कैंप में मैंने एक बार प्रचार के दौरान उन्हें यह कहते हुए सुना था कि वे किसी भी जवान लड़के की आंखें देखकर बता सकते हैं कि वह जवान किस पाप का शिकार है। आंखें किसी व्यक्ति का हाल प्रकट कर देती हैं। मैं उस समय उनसे बहुत घबराता था और उनकी ओर कभी देखता नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि वे मेरी हर बात को जान जाएं। 12वीं आयत,
मैं तुझे परमेश्वर मसीह यीशु और उसके चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति में दृढ़ता पूर्वक चेतावनी देता हूं कि इन सिद्धांतों का पालन निष्पक्ष होकर कर और पक्षपात की आत्मा से कुछ न कर। हम सभी परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर के संतान होने के नाते हम सबका उसकी दृष्टि में एक समान महत्व है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी जन द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं है। आपका भी यीशु की दृष्टि में उतना ही महत्व है जितना किसी अन्य व्यक्ति का। ये कलीसिया का कर्तव्य है कि वह यीशु के आदर्श पर चले और बिना पक्षपात के हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, प्रशंसा तथा आदर सम्मान का भाव रखे। हम ये नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति बड़ा धनी है, सुंदर है, उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहरेंगे। पौलुस इस विषय में यीशु और उसके चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति में दृढ़ता पूर्वक चेतावनी देते हुए कहता है, पक्षपात की आत्मा से कुछ न कर। ये एक दृढ़ चेतावनी है कि पक्षपाती होकर कार्य न करें, सबको एक समान देखें। ये चेतावनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है। जब कोई व्यक्ति कार्य में निपुण होता है तो हम कहते हैं वो कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना अच्छा दरोगा है, या कितना प्रभावशाली वकील है, या बड़ा धनवान है इत्यादि। सब जगह ये देखने में आता है कि लोग किसी का तो आदर करते हैं और किसी को तुच्छ समझते हैं। याकूब भी पक्षपात की भावना का विरोध करता हुआ कहता है। पौलुस रोमियो को लिखी हुई पत्री के 2 अध्याय की 11वीं आयत में कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमें भी किसी व्यक्ति को देखकर पक्षपात नहीं करना चाहिए। याकूब कहता है, यदि कोई मनुष्य सोने की अंगूठी और मूल्यवान वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में आए और उस आराधना सभा में एक निर्धन भी मैले कुचले कपड़े पहना चला आए और तुम उस मूल्यवान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर विशेष ध्यान देकर कहो, आप यहाँ इस अच्छी जगह पर बैठिए, और उस निर्धन से कहो, तू वहां खड़ा हो जा या मेरे पैर के पास बैठ जा, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? याकूब इसे गलत ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक समान है। वह जितना आदर मेरा करता है उतना ही किसी अन्य का भी आदर करता है। ये कलीसिया में बड़े दुख की बात पाई जाती है कि हम किसी व्यक्ति के विषय में ये कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना अधिक प्रभु की निकटता में रहता है। हम भी प्रभु की निकटता में उतना ही अधिक हैं जितना वह है। हम सब प्रभु के अनुग्रह में एक समान हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमें भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसलिए पौलुस सलाह देता है कि पक्षपात की आत्मा से कुछ न कर। आगे 22वीं आयत के अंदर पौलुस कहता है, अति शीघ्रता से किसी पर हाथ रखकर दूसरों के पापों में सहयोगी न बन। अति शीघ्रता से किसी पर हाथ रखना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कलीसिया में सेवकाई करने के लिए हाथ रखकर किसी का अभिषेक करना या उसे नियुक्त करना। किसी व्यक्ति को परखने के बाद ही किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त करना चाहिए। इस नियुक्ति के कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। हम आमतौर पर जल्दबाजी से किसी भी व्यक्ति को कलीसिया के किसी महत्वपूर्ण कार्य में तुरंत नियुक्त कर देते हैं और उसे परखते भी नहीं हैं। जैसे यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिला, हम तुरंत संडे स्कूल की पुस्तक उसे देकर कहने लगते हैं, श्रीमान लीजिए ये पाठ्यक्रम की पुस्तक और बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दीजिए। अनेक कलीसियाओं में ऐसा ही होता है, किसी को भी तुरंत सेवकाई में लगा दिया जाता है। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है, किसी पर अति शीघ्रता से हाथ न रख। किसी व्यक्ति को सेवा में लगा लेना तो अति सरल होता है, पर उसे सेवा से हटाना बड़ा कठिन होता है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से जाने बिना, उसे परखे बिना कार्य पर नियुक्त करने के बाद में चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लंबे समय तक व्यक्ति को परखना चाहिए। शीघ्रता से उस पर हाथ रखकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। उसी आयत में आगे लिखा है, दूसरों के पापों में सहयोगी न बन। यह केवल तीमुथियुस के लिए ही नहीं, पर हमारे लिए भी अच्छी सलाह है। हम दूसरों के पापों में सहयोगी न बने। हमें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। ये बात जो आगे पौलुस कह रहा है वो तीमुथियुस के लिए है। अब से केवल जल ही न पी, परंतु पेट और बारंबार होने वाले रोग के कारण थोड़े दाखरस का भी उपयोग कर लिया कर। उन दिनों में उस संस्कृति में अधिकांश लोग दाखरस का उपयोग किया करते थे। जिस वस्तु का वे दाखरस के रूप में उपयोग किया करते थे वह जल और दाखरस का मिश्रण हुआ करता था।
उसमें 3 भाग जल व 2 भाग दाखरस मिला रहता था। ये मिश्रण आमतौर पर लोग पिया करते थे मानो जल पी रहे हों, क्योंकि अनेक क्षेत्रों में जल बड़ा दूषित होता था। ये दाखरस मिला जल पीना एक साधारण व आम बात थी। तो जब पौलुस ने दाखरस का उपयोग करने का परामर्श दिया तो यह एक साधारण सा परामर्श था। पौलुस तीमुथियुस को सलाह देता है कि केवल जल ही न पी, वरन दाखरस भी पी लेने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा। मुझे यहाँ एक बड़ी रोचक बात दिखाई देती है और मैं मानता हूँ कि नए नियम के अनेक प्रेरितों के जीवन में पवित्र आत्मा का गहरा कार्य पाया जाता था। विभिन्न वरदान उनके पास थे, उनके पास चंगाई भी देने का वरदान था और इसमें कोई संदेह नहीं कि पौलुस ऐसे वरदान प्राप्त प्रेरितों में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पौलुस के द्वारा अनेकों आश्चर्य कार्य हुए थे। उनमें विश्वास करने का, आश्चर्य कार्य करने का और अन्य प्रकार के वरदान थे। और यहाँ तो उनका अपना पुत्र तीमुथियुस जो है बीमार है, जिसका पेट अक्सर खराब रहता है। क्यों नहीं उन्होंने उसे चंगा कर दिया? जब पौलुस इफिसुस में था तो उसके हाथों से परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाए थे। यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। यहाँ क्यों नहीं पौलुस ने एक रुमाल लेकर उस पर प्रार्थना करके तीमुथियुस के पास भेज दिया और कह दिया कि इस रुमाल पर सो जा, तब तो ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि पौलुस ने उसके पेट की गड़बड़ी के लिए जरूर प्रार्थना की होगी। हम जानते हैं कि तीमुथियुस बड़ा कमजोर व्यक्ति था, फिर भी वह उसका सहकर्मी रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने तीमुथियुस को चंगाई क्यों नहीं दी? उसने तीमुथियुस को बीमारी की अवस्था में क्यों पड़े रहने दिया? क्यों पौलुस ने उसे चंगाई का नुस्खा लिखकर भेजा? मैं मानता हूं कि हालांकि पौलुस ने तीमुथियुस के लिए प्रार्थना की थी वह चंगा हो जाए, पर वह चंगा नहीं हुआ था। जब प्रार्थना द्वारा कोई चंगाई नहीं पाता है तो हम कहने लगते हैं कि भाई आपको इसलिए चंगाई नहीं मिल रही है क्योंकि आपके जीवन में पाप पाया जाता है या आपके जीवन में विश्वास की कमी है, इसी कारण आप चंगाई पाने में असमर्थ हैं। आप अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण चंगे नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण विचारों व कल्पनाओं से बचने के लिए हमारे पास तीमुथियुस जैसे पौलुस के सच्चे सहकर्मी और उसके आरंभिक पुत्र का उदाहरण है, जिसे पौलुस एक पवित्र, शुद्ध, साधारण परामर्श देता है कि किस प्रकार वह ईश्वरी चंगाई की आशा किए बिना ही छुटकारा पा सकता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में चंगाई नहीं देता। चंगाई प्रदान न करने में भी उसकी एक योजना निहित रहती है। चंगाई न मिलने का कारण विश्वास की कमी नहीं होती, न ही चंगाई प्राप्त न होने का कारण यह है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में कोई गुप्त पाप पाया गया होगा, किंतु चंगाई न मिलने का कारण परमेश्वर की अनंत योजना वह उसकी सिद्ध योजना में छिपा होता है, जिसे हम कदापि समझ नहीं सकते। मैं उस शिक्षा का कट्टर विरोधी हूं जो ये सिखाती है कि यदि आप ये फॉर्मूला अपनाएं तो निश्चय ही चंगाई मिलेगी, या अमुक व्यक्ति में यह बीमारी है जिसके कारण वह पीड़ित व स्वयं को दोषी अनुभव करता है, या मेरे अंदर यह कमी है, या मेरे संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं है, या मैं चंगाई क्यों नहीं पा जाता, मेरे अंदर क्या कमी है। इन सब बातों को मैं नहीं मानता। जब इस प्रकार के कारण किसी व्यक्ति पर चंगाई न मिलने पर थोपे जाते हैं तो आप उस व्यक्ति को और पीस देते हैं जो पहले ही से पिसा हुआ और दुखी है। हम ये कहकर कि भाई आपके अंदर विश्वास की कमी है इसलिए आप चंगाई पाने में असमर्थ हैं, उस व्यक्ति को और पीड़ित कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में एक बड़ा रोचक कथन पाया जाता है जिसे अपनी संस्कृति में समझना हमारे लिए कठिन सा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। वर्तमान युग के अनुवादों में इसे इस प्रकार कहा गया है, वह उस व्यक्ति को लात नहीं मारेगा जो पहले ही गिरा जा रहा है, वो कभी भी गिरते हुए को और नहीं गिराएगा। पौलुस स्वयं भी पीड़ा में पड़ा था और 3 बार उसने उसके लिए प्रार्थना की थी कि प्रभु उसे चंगाई प्रदान करे। अंत में स्वयं परमेश्वर ने उसे चंगाई न देकर उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तो हमें कभी भी किसी के विषय गलत मूल्यांकन करके दोषी नहीं बनना चाहिए अथवा अतिरिक्त भार उस व्यक्ति पर नहीं डालना चाहिए जो पहले ही अपनी बीमारी व निजी दुर्बलता के भार तले दबा है।
हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में चंगाई नहीं देता। वो कुछ परिस्थितियों में चंगाई अवश्य देता है, पर अन्य परिस्थितियों में चंगाई नहीं देता। परमेश्वर क्यों किसी को तो चंगाई देता है परंतु अन्यों को चंगाई नहीं देता? इसका क्या कारण है? इसका कारण पूर्ण रूप से उसके प्रभु सत्ता पर निर्भर है। आत्मा ये सब कार्य करवाता है और अपनी इच्छा अनुसार जिसे चाहता है अलग अलग बांट देता है। इस प्रकार पौलुस तीमुथियुस को सलाह देता है कि पेट की तकलीफ रहने के कारण वह थोड़ा दाखरस पी लिया करे, केवल जल ही न पीता रहे। यह खतरनाक बात भी हो सकती है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार में कहीं भी हमें शुद्ध जल नहीं मिल सकेगा। आगे पौलुस कहता है, कुछ लोगों के पाप बिल्कुल प्रकट होते हैं और पहले ही न्याय के लिए पहुंच जाते हैं, परंतु अन्य लोगों के पाप बाद में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार भले कार्य भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे गुप्त नहीं रह सकते। दूसरे शब्दों में इसे हम यूं कह सकते हैं कि इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति से मिलें और उससे बातचीत करें, आपको उस व्यक्ति के बारे में और उसके पाप के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके पाप आपके पास पहुंच जाते हैं। लोग आपको बता देते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या क्या कर दिया है। यह सब उस व्यक्ति के द्वारा पाप मान लेने से पहले ही आपको जानकारी मिल जाती है। ऐसा अनेकों बार होता है। 2-4 व्यक्तियों की गवाही द्वारा आपको निश्चय प्राप्त हो जाता है कि वह व्यक्ति अपराधी है। यही बात किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों के बारे में भी होती है। वे भी पहले ही सब पर प्रकट हो जाते हैं, या लोगों ने उन भले कार्यों की जानकारी आपको दे दी होती है कि वह बड़ा बुद्धिमान व श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये सब आप उस व्यक्ति से भेंट करने से पहले ही मालूम कर चुके होते हैं। उनके भले काम उनके आगे आगे चलते हैं और वे छिप नहीं सकते।